जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल RR क्लासेस 2.0 पर। साथियों, सामान्य ज्ञान का जो सीरीज चल रहा है, आज उसका लास्ट क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 401 से 571 तक के सवाल है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 401 जो है वो कहता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आ जाएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पे। सवाल नंबर 402, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो वह है सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो कब किया गया था? 2014 में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल नंबर आगे बढ़ी। नेक्स्ट सवाल 404, निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो किसे किया गया था? मदन मोहन मालवीय जी को। नेक्स्ट सवाल 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2019 में नानाजी देशमुख को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट पे आइए। सवाल कहता है कि पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो कौन है? गोविंद बिहारी लाल है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर 407, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? तो इसका प्रावधान जो है 1954 में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया जाता है रामनाथ गोयनका। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल 409, ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाला अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी है? तो वह फिल्म है लगान। कौन सी फिल्म? लगान। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल को देखिए। भारत सरकार ने दो नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म भूषण किस वर्ष से देना प्रारंभ किया है? तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह है इनमें कोई नहीं है। कौन? इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट उत्तर जो होगा 1954 से। कब से? 1954 से। नेक्स्ट सवाल ध्यान दीजिए। भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ है। नेक्स्ट, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जो है वह जी शंकर क्रूप है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले सवाल पे आइए। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका उत्तर जो होगा उर्वशी के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? देविका रानी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल पे आइए। सवाल नंबर 415, निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? तो सत्यजीत रे जीते। कौन? सत्यजीत रे। अगला सवाल को देखिए। सवाल नंबर 416, निम्न देशों में से कौन सा देश प्रत्येक वर्ष एकेडमिक ऑस्कर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा की मेजबानी करता है? तो कौन करता है? यूएसए, अमेरिका। नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 417 क्या है कि इनमें से किस वर्ष में ए आर रहमान ने 2 ऑस्कर जीते थे? तो किस वर्ष? 2009 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल को देखिए। संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम बताइए। तो पहला रैपर कौन है? वह है केंड्रिक लैमर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। भारतीय वर्दीधारी सैनिकों की वीरता के लिए दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान क्या है? तो परमवीर चक्र है। क्या है? परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। किस देवी की? तो वह सरस्वती की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 422, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? तो यह विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला सवाल,
दुश्मन की उपस्थिति में स्थल, जल और वायु में बहादुरी या आत्म बलिदान के सबसे विशिष्ट काल के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वह परमवीर चक्र है। कौन सा चक्र? परमवीर चक्र है। अगला सवाल पे आइए। दादा नेक्स्ट सवाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है सिनेमा के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। चलिए देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो दादा साहब फाल्के जो है यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल को देखिए, विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो वह है मैन बुकर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 427, मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन है ये आपको बताना है। तो वह विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए आगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को मिला था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट 429 नंबर सवाल देखिए, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन है? तो निशानेबाज इस बार पूछा है तो महाराजा करणी सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन नंबर डी अरुंधति राय। अरुंधति राय है। नेक्स्ट सवाल को देखिए, 431, रैमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में से एक है कौन? तो ये है अरविंद केजरीवाल। 2006 में इनको मिला था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सवाल 432, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 433, ध्यान दीजिए, रमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता अंशु गुप्ता निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन से संबद्ध है? किससे संबंध है? तो गूंज से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, पुरस्कार मतलब कौन सा पुरस्कार, किस पुरस्कार, आगे खाली जगह है, किस पुरस्कार भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा 1961 में स्थापित किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 435, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में है? आइए ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह खेल का क्षेत्र होता है। क्या है? खेल का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो इसका शुरुआत जो है 1985 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो पहले हॉकी खिलाड़ी जो थे वो बलबीर सिंह सीनियर थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, 438 नंबर सवाल पे हम लोग आ गए, अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे आइए, ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो 25 लाख रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, कौन सी राज्य सरकार बसपा पुरस्कार प्रदान करती है? तो बसपा पुरस्कार कौन सा राज्य सरकार प्रदान करती है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए में है महाराष्ट्र, बी में गुजरात, सी में आंध्र प्रदेश और डी में कर्नाटक। तो कौन करता है? कर्नाटक करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, चलिए सवाल नंबर 441 को देखिए, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में प्रशिक्षकों को पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प है। आइए अगले सवाल पे, सवाल नंबर 442 है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है? तो कौन सा मंत्रालय करता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी मुख्य रूप से
इसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है, मतलब साहित्य अकादमी है, साहित्य अकादमी। कौन सा ऑप्शन? साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। नेक्स्ट 444, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो देखिए ऊपर ही श्रमिक को उनके विशिष्टता प्रदान के लिए श्रम पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 445, भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उसके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्यानचंद पुरस्कार से, ए नंबर। अगला सवाल, सवाल नंबर 446, अंग्रेजी में नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले विजेता कौन है? तो अंग्रेजी में जीतने वाला कौन है? तो यह महेश दत्तानी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 448, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए वह नवलेखन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा साहित्य के क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट नंबर 450, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो यह आंसर जो होगा व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 451, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इस साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित किए जाते हैं? मतलब किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इस साल या हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित किए जाते हैं? तो यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा हर साल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 452, चलिए ध्यान दीजिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की शुरुआत में की गई थी, मतलब कब की गई थी यह आपसे पूछ रहा है, और यह सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में से खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। तो कब की गई थी ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट उत्तर होगा 1956 से 57 में, ए नंबर। नेक्स्ट सवाल पे आइए, सवाल नंबर 453, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस सूची से सम्मानित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, विधानसभा, सुरक्षा परिषद और न्यासिता परिषद। इसका राइट आंसर जो होगा न्यासिता परिषद होगा। 1962 में स्थापित डॉक्टर बी सी राय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? तो यह चिकित्सक को दिया जाता है, चिकित्सा को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 456, कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? सबसे ज्यादा जीतने का रिकॉर्ड सत्यजीत रे के पास है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 457 नंबर क्वेश्चन है कि विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए प्रदान किया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कलिंग जो है यह यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन थी? तब पहली अभिनेत्री जो थी वह सुचित्रा सेन थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 459, हर साल उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तब मूर्ति देवी यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल 460, कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यह है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा।
आगे चलिए नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 461 क्या है? 461 नंबर सवाल को देखिए कि इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो केवल संगीत से संबंधित है वह है ग्रैमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 462। 462 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, उसका उत्तर बताएं। द हेग, द हेग जो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा, यह नहीं है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन 463 नंबर सवाल देखिए, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष या अध्यक्षता कौन थे? अध्यक्ष या अध्यक्षता कौन थे ये आपको बताना है। तो कौन थे? एलेनोर रूजवेल्ट थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सवाल नंबर 464, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अनान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? तो यह घाना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? तो यही है द हेग में। द हेग कहाँ है? द हेग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 466, अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है? तो 5, 4, 9, 10 इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर 8 होना चाहिए। नेक्स्ट 467 नंबर सवाल, मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बॉडी बिल्डर कौन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा मनोतोष राय। मनोतोष राय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल 468 नंबर पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं ये आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यही क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए, सवाल नंबर 469, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? तो यह कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 50 देश इसका क्या था? सदस्य गठन के समय था। नेक्स्ट, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो भारत 1945 में इसमें शामिल हुआ था। नेक्स्ट सवाल पे आइए, नंबर 473, 25 अप्रैल 1945 को देशों की सरकारों ने सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन का आयोजन किया था और यूएन चार्टर का मसौदा तैयार करना शुरू किया था। तो कितने देशों के साथ? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देश उसमें कितना था? तब 50 था। ठीक है, चलिए आगे 474 नंबर, कौन सा यूएन संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है? तो इसका आंसर जो का यूएनओडी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे बढ़िए 475 नंबर पे, भारत में कितनी संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है? तो 26 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए, यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो कौन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 477, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के समूह का सदस्य था? तो वह कौन था? यूएसए, अमेरिका था। ठीक है, यूएसए। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 478, पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का
अंग है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह यूनेस्को का अंग है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट सवाल 479, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में से किस इकाई यानी संगठन का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर है यूएनओ का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 480, डैश यूएनए चार्टर का स्थापना दिवस है, मतलब ये कौन सा यूएन का चार्टर स्थापना दिवस है, ये आपको बताना है। तो 24 अक्टूबर 1945 यूएन चार्टर का स्थापना दिवस है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यूएन का 193वां सदस्य किसे चयनित किया गया है? तो दक्षिणी सूडान को। किसको? दक्षिणी सूडान को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, एफएओ का विशेष एजेंसी है जो यूएन की ओर से कार्य करती है, इसका पूर्ण रूप क्या है? एफएओ का पूर्ण रूप जो है वह फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 483 पे आइए, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में नहीं है? संस्थापक सदस्यों में नहीं है तो वह है जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल 484 नंबर पे, निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है? मतलब इसमें से कौन संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, महासभा है, सुरक्षा राज्य परिषद नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 485, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग है, कितने प्रमुख अंग है? तो 6 गो प्रमुख अंग है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो वह है चीनी। कौन है? चीनी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो कनाडा नहीं है, यानी रूस, फ्रांस, चीन ये सब है। नेक्स्ट सवाल 488 को देखिए, इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? तो किसने किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 489, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूएनआईडीओ की स्थापना हेतु वर्ष मतलब किस वर्ष में प्रस्ताव पारित किया था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ई नंबर, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट सवाल नंबर 490, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी ये आपको बताना है। तो 14 दिसंबर 1950 को हुआ था, ठीक है, 14 दिसंबर 1950 को। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। चलिए और ध्यान दीजिए, पीछे 489 में जो हम लोग पढ़ते यूएनआईडीओ की स्थापना वो 1966 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है। कितने अंगों पर है? 6 अंगों पर है। निम्न में से कौन सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है ये आपको बताना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ये नहीं आता है। क्या है? नहीं आता। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आता है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, बाकी बात ये सब आता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं आता है, यही पूछा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 492 नंबर, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? तो यह है न्यूयॉर्क, दहेग में। कहाँ पे? दहेग में। नेक्स्ट 493 नंबर सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होता है? तो इसका आंसर जो होगा 9 वर्षों के लिए निर्वाचित होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल 494, यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो उनका चुनाव मात्र 2 वर्षों के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 495, वर्ष 1997 से 2000 के बीच यूएनओ के सचिव कौन थे? तो ये आपको बताना है। तो कोफी अन्नान
अनंत थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो जो आगे देखिए, तो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बतरस 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 धाली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल 497, संयुक्त राष्ट्र के चौथे महासचिव कट वर्ल्ड हैम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो यह ऑस्ट्रिया की पूर्व राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे सवाल नंबर 498, कहता है संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित हैं? तो वह है पुर्तगाल से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट 499, सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? तो यह होता है सितंबर महीने में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे सवाल नंबर 500 नंबर सवाल पे, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित थे ये आपको बताना है? तो वह नॉर्वे के थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 501, कौन सी संधि पांच परमाणु हथियार शक्तियों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थानीय सदस्यों द्वारा शेष विश्व पर 1968 में लागू की गई थी? तो इसका आंसर जो होगा अप्रसार संधि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल 502, यूएन के 8वें महासचिव बान की मून मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो यह जो थे दक्षिण कोरिया के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 503, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है? तो अस्थायी सदस्य जो है वह 10 को है। कितना है? 10 को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल 504 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? अस्थायी सदस्य कौन है? चाइना है, चीन। नेक्स्ट सवाल नंबर 505, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। तो कब? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देश था? स्थापना के समय 50 देश था, लेकिन हस्ताक्षर हुआ था 51 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 506, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो यह 2 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश है, मतलब कितना है? तब 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 508, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? ये आपको बताना है। तो दिल्ली। कौन थे? दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल नंबर 509, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो फ्रांस अस्थायी सदस्य। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ ने राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के चार्टर को डैश में अंगीकृत किया है। तो किसमें अंगीकृत किया है? डैश में अंगीकृत किया है। तो इसका उत्तर जो होगा दिसंबर 1974 में। दिसंबर 1974 में। नेक्स्ट सवाल पे आइए। संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया। यह कथन किसका है? तो यह ढंग हैमर स्कोल्ड का है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल 512, निम्नलिखित कथन किसका है कि संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं, बल्कि इसे नर्क से बचाने के लिए किया गया था? तो यह जो है किसका है? तो ढंग हैमर स्कोल्ड का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 513, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जापान नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे 514,
संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है जापान में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल 515, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? तो कौन सा है? तो वह है UNFPA। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल चलिए सवाल नंबर 517, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह टोक्यो जापान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल 518, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर को की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 519, यूएनओ का मुख्यालय डैश में स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे आइए, यूएन कंज्यूमर बिल में परिभाषित अधिकारों में उपभोक्ता अधिकार निम्न में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो प्रतियोगिता की अधिकारिता। ऑप्शन नंबर सी नहीं है। अगला सवाल को देखिए, सवाल नंबर 521, यूनिटार के लिए यूनिटार का फुल फॉर्म पूछ रहा है। UNITAR यूनिटार का फुल फॉर्म। चलिए आगे दिखाते हैं। तो यूनिटार का फुल फॉर्म जो है वो क्या होगा? चलिए यूनिटार का फुल फॉर्म जो है वह ऑप्शन नंबर सी में है, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ऑप्शन नंबर सी इसका फुल फॉर्म है, सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई है? तो किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर किया गया है? संयुक्त राष्ट्र का। अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 523, संयुक्त राष्ट्र पोस्टल प्रशासन ने इनमें से किस शख्सियत की याद में एक डाक टिकट जारी किया था? तो किसके याद में किया गया था? MS सुब्बालक्ष्मी के याद में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 524 कहता है कि जेनेवा सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था, जिसको किस देश के भविष्य को तय करने हेतु आयोजित किया गया था? तो देखिए इसका उत्तर जो होगा वह क्या है? तो उत्तर इसका राइट आंसर सीरिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 525, संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह था विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने US सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। तो वह है विलियम हार्वर्ड टाफ्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट कहता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP केंद्रित है, किस पर केंद्रित है? तो यह वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ध्यान दीजिए, WHO ने 2023 तक औद्योगिक रूप से उत्पादित वैश्विक खाद्य आपूर्ति से निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर देने के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फूड एंड बेवरेज अलायंस के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफैट ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 529, अंतर सरकारी संगठन का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड नेशन UN। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या है? 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम जो है वान की मून है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर 531, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? WTO का मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, UNO के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी
पंडित थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 533, संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और समन्वयन करती है। तो इसका राइट आंसर जो है WHO है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 534, भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त देश की सूची से निकाल दिया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पे WHO का मुख्यालय स्थित है? तो वह स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सवाल का आंसर डी है। 536, कहता है निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया था? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मर्क, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 537, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO का मुख्यालय जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 538, इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था? विश्व WTO का पूर्ववर्ती था तो कौन था? व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 539, इनमें से किस शहर में संयुक्त राष्ट्र के सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोले गए हैं? तो कहाँ नहीं खोले गए हैं? तो रोम में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1948 में विश्व व्यापार को विनियमित करने के लिए गेट की स्थापना की गई थी। गेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गेट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? तो गेट से कोई नहीं, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि होता है WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है मैड्रिड स्पेन में स्थित है। नेक्स्ट सवाल पे आइए, सवाल नंबर 543, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो चार मीनार नहीं है। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। अगला सवाल को देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO इनमें से किसके लिए नियम निर्धारित करता है? तो यह किसके लिए नियम निर्धारित करता है? तब वैश्विक व्यापार के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 545, जुलाई 2016 के बाद विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्य कितना? 164। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 546 को देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO डैश का संवर्धन करता है। किसका करता है? तो एक पारसिक व्यापार का, वित्तीय सहायता का, वैश्विक शांति का। आगे का ऑप्शन देखिए, बहुपार्थिक व्यापार का, और इनमें से कोई नहीं एक अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा बहुपार्थिक व्यापार का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व व्यापार के गठन एवं कार्यान्वयन से संबंधित है? तो कौन सा है? WTO इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 548, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 449, यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो यूनेस्को के अनुसार देखा जाए तो 34 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 550, WTO एक वैश्विक संगठन है। WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत शब्द को चुनना है। तो WTO का फुल फॉर्म पहले दिए, इसका पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ट्रांसपोर्ट नहीं। तो ये गलत है, गलत खोजना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल,
यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 552। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म बताना है। द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ का फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष के गलत युग्म की पहचान करें। तो कौन इसमें गलत है ये आपको पहचान करना है। तो कौन सा गलत है आपको पहचान करना है। चलिए देखिए ऑप्शन देखते हैं कि आगरा का किला उत्तर प्रदेश में 1983 में, लाल किला 2007 दिल्ली में, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश 1988। इसका यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 554। 2010-15 में केंद्र सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की देखभाल करने और इस स्थलों को आर्थिक रूप से व्यवहार बनाने हेतु इनमें से किस योजना का शुभारंभ किया गया था? तो कौन सा योजना था? हृदय योजना था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 555। भारत का इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो आनंद भवन शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सवाल नंबर 556। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कौंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? कौंदरिया महादेव की मंदिर जो है वह खजुराहो में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सवाल नंबर 558। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा यूनिसेफ बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं ये आपको बताना है। मांडू मध्य प्रदेश में स्थित स्मारकों का समूह यह शामिल नहीं है, बाकी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? तो इनमें से कोई नहीं है। कितनी है? इनमें से कोई नहीं है। तो 61 नंबर सवाल को देखते हैं। यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है अहमदाबाद को। इसको अहमदाबाद को। नेक्स्ट सवाल पे आइए। सवाल नंबर 562। उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत में घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। तो यह कौन सा है? एलिफेंटा की गुफा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल 563। चलिए सवाल नंबर 563। भारत के कौन से स्थल को वर्ष 2018 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल चुना गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह ये होगा विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेबल्स ऑफ मुंबई। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 564। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो कौन शामिल है ये आपको बताना है। तो खजुराहो तो शामिल है, ये है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 565।
निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो रानी की बाव पाटन है, अजंता की गुफाएं है, आगे देखिए यह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जंतर मंतर और ऑप्शन नंबर सी यह नहीं है दिल्ली वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है? तो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा उद्यान है जो असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है, वो कौन सा है? तो यह सुंदरबन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए, भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है? तो कौन सा है? तो है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 569, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? तो यह सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? लोकमान्य तिलक टर्मिनल नहीं, यह नहीं। राइट आंसर होगा डी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सीरीज नेटवर्क में अपनी समृद्ध